नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। 2 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच देश ने आंदोलन के कई रूप देखे और सियासत की भी। विपक्ष जहां किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हावी हो गया, वहीं सरकार अभी तक किसानों के मसले को सुलझाने में नाकाम है। किसानों की बात राज्यसभा में उठी तो जरूर, लेकिन यहाँ बातचीत हंगामे में बदलती नजर आई और फिर फसलों को छोड़ बात खूनी खेती तक जा पहुंची। खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण है। आते हैं, लेकिन हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? वो लोग आज धरने पर बैठे, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे आप बात करने की क्या दिक्कत है? चर्चा करिए। जी हां, खून की खेती और किसान आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर कहने को तो कृषि के 3 कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब यह आंदोलन कई रंग ले चुका है। कहा तो ये भी जा सकता है कि ये आंदोलन अब पूरी तरह सियासत की भेंट चढ़ चुका है। बात चाहे किसानों के आंदोलन की हो या उनके मुद्दे पर राज्यसभा में सुनवाई की, जमकर हंगामा बरपा है। किसान आंदोलन के मसले पर शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खून से खेती कर सकती है, जिस पर अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी हमेशा दंगे कराना चाहती है। खून से खेती वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो गोधरा में हुआ वो पानी की खेती थी या खून की खेती थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि अगर ये सांप्रदायिक दंगे कराएंगे तभी उनको फायदा होगा। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है, यानी किसानों का तो केवल नाम भर अब यहां रह गया है। जो उफान पर है वो है सियासत। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसानों की, जहां किसानों के आंदोलन में अपडेट फिलहाल ये है कि किसान संगठन 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर अड़े हैं। हालांकि इससे कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जिसमें किसान संयुक्त मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि वे यूपी, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी चक्का जाम नहीं करेंगे और हाईवे पर उनका ये जाम रहेगा। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि किसानों का चक्का जाम कितना सफल रहता है और क्या सरकार किसानों से बातचीत के लिए आगे बढ़ेगी या फिर सियासत यूं ही जारी रहेगी। तो खून की खेती और किसान आंदोलन, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ये ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा हम कर रहे हैं खून की खेती और किसान आंदोलन पर। जिस तरीके से राज्यसभा में आज किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, जहां एक तरफ कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों की यहां पर खूबियां गिनाई, तो तमाम मुद्दे भी इस बीच राज्यसभा में देखने को मिले, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। चलिए आपको सुना देते हैं एक बार क्या कुछ तमाम नेताओं का कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। कोई खेती की जमीन नहीं है, तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वाज ड्राफ्टेड इन मुंबई। बिगड़ेगा असंवेदनशील तरीके से बिगड़ेगा। जब आप एकालाप को वार्तालाप कहते हैं, उसको दुरुस्त करिए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सेलिब्रिटी, फॉरेन सेलिब्रिटी बनाम डोमेस्टिक सेलिब्रिटीज, एट होम सेलिब्रिटी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिर से किसान ने ऐलान किया है मार्च करने का। एनएसए डोभाल आए पार्लियामेंट, एचएम से मिले। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में 26 तारीख की घटना ना दोहराए? नहीं, कतई नहीं। वह संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उस घटना से, दुर्घटना से बल्कि, इत्तेफाक नहीं रखा था। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के सरकार से विनती करूंगा, ये अपने किसानों से आप लड़के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।
कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। 2 कदम पीछे लीजिए, इतिहास में आपका कद बढ़ेगा, कद घटेगा नहीं। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। से चाइना हमारी जमीन पे घुस आया है, इलीगल कब्जा करे बैठे हैं। हमारी सरकार उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे भी इतनी सुरक्षा नहीं की गई है जो हमारे ही देश के किसानों के लिए कर दी गई है। तो क्या हमारे देश के किसान, जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी है, क्या सरकार भी उनको यही मानने लग गई है? दूसरे का दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्रिएटर जो है गेटा थनबर्ड के टूल किट के वो कौन? तो जो भी जांच पड़ताल करनी है सरकार करे। सरकार को ये भी समझना चाहिए कि आज ये पूरे देश की बात पूरी दुनिया कर रहा है, वो उसमें नाकामयाबी किसकी है? ये इस सरकार की है जो अहंकार से भरकर। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, तब आप पढ़ के तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। विनीत जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज इंडिया में। चलिए विनीत जी शुरुआत आपसे करती हूं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई मुद्दे जिन्हें शायद नहीं लाना चाहिए, उन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है और उन मुद्दों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए थी, यानी कि किसान आंदोलन, लगता है अब इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं इन मुद्दों के कारण वो अब कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। क्या कुछ लगता है सर? देखिए आयुषी जी, ये जो किसान आंदोलन है, अब आज देश की जनता ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है कि यहाँ पर किसान नहीं है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर के उपद्रव करने की मंशा से सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए वहां पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये कानून लाए हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने किसानों से संवाद किया, लगातार उनके संपर्क में है, उनके यूनियन के नेताओं के। इसके बावजूद ये लोग उपद्रव करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से हो या अन्य दल हो, सभी सिर्फ किसानों के कंधे पर सवार होकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और इसी वजह से इस आंदोलन में किसान नहीं दिखाई पड़ता, ये बात सच है। और बाहर की भूमि का प्रयोग राहुल गांधी देश को बदनाम के लिए करते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं, किसान आंदोलन चल रहा था और कहा कि मैं आपकी लड़ाई इटली से लड़ रहा हूं, और वहां जाते हैं और वहां पर जाने कौन सी सेटिंग करके आते हैं कि पॉप स्टार और बाहर के जो स्टारों के द्वारा इस तरीके के बयान आते हैं। तो ये सब कांग्रेस की साजिश है, षड्यंत्र है। ये सब पर्दाफाश हो चुका, देश की जनता और आप सभी जान रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंसक राजनीति, गंदी और ओछी राजनीति करने में माहिर है। जी अजय जी, अगर चर्चा यहाँ पर करनी थी, हंगामा यहाँ पर करना था, तो कृषि कानूनों की कमी को लेकर किया जाता, या फिर किसान आंदोलन का क्या कुछ समाधान है इसे लेकर किया जाता। लेकिन बात आई है सांप्रदायिक दंगों की, गोधरा कांड की। क्या ऐसे किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा सर? क्या ऐसे चर्चा की जाएगी इसे लेकर? आयुषी जी, ये गॉडसे के समर्थक, महात्मा गांधी के हत्यारे के समर्थक जो लोग हैं, इनकी विचारधारा ऐसी हो सकती है कि खून की होली और चारों तरफ इनकी खून की होली और इन चीजों से ही तो इनकी पॉलिटिकल विंडक्टा चलता है। अब मुद्दों से भटकाने का ये काम करते हैं। आज आपने अभी देखा संसद में किस तरह से भटकाने का काम करा। आपने टीवी पे, आपके टीवी पे आपने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, मुद्दों से भटकाने का काम। तो ये अव्वल नंबर के झूठे लोग हैं,
ये देश को बर्बाद करने पर तुल रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की नौकरियां खत्म कर दी, हिंदुस्तान की भाषा देख रहे हैं आप, बीच में ना बोले, की भाषा कितना असर गिरता जा रहा है, कितना असर गिरता जा रहा है इस कांग्रेस की भाषा का। कांग्रेसियों की भाषा का असर इतना गिर जाएगा। 125 साल पुरानी कांग्रेस इसीलिए उसका एक बार जवाब उनसे ले लेते हैं, एक बार कमेंट उनसे ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। लोग ना बोले बीच में। चलिए अजय जी बात पूरी कीजिए। आपको बताया ये बेचैन हो गए, भी ये इनकी बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास महंगाई खत्म करने का डर नहीं है। आज महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, किसानों पे चर्चा नहीं करेंगे। और सुन लीजिए, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर अगर इतनी कीलें, इतने सिपाही, इतनी पुलिस, इतने कंक्रीट के बंकर, इतने तार लगा देते तो हमारे जो हजारों जवान शहीद और हताहत हो रहे हैं, हमारे जो चाइना में 20 जवान शहीद हो गए, वो नहीं होते। इसकी जिम्मेदार भी यही सरकार है। ये सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, आम आदमी पर अत्याचार कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, बेरोजगारों पर अत्याचार कर रही है, छोटे व्यापारियों पर अत्याचार कर रही है, क्रोनो कैपिटलिस्टों के लिए बजट बनाती है। और होता क्या है, जब नॉन टेक्निकल यानी देखिए नॉन फाइनेंशियल तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा है, नॉन एग्रीकल्चर इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना रखा है। लेकिन अजय जी सवाल तो ये है ना कि अगर कृषि कानूनों को लेकर लगातार विपक्ष समर्थन किसानों को दे रहा है, अड़ा हुआ है कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, अब जब ये मौका यहाँ पर दिया जा रहा है विपक्ष को कि वो अपनी बात को रखे, इसे लेकर चर्चा करे, इसे लेकर हंगामा करे, तो क्यों आखिरकार दूसरे मुद्दों को उठाया यहाँ पर जा रहा है? क्यों आखिरकार किसान आंदोलन की बात नहीं की जा रही है? क्यों पुरानी चीजों को लेकर आया जा रहा है? देखिए, किसान मुद्दे पर संसद में संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कृषि मंत्री जी, वो कहते हैं खून की होली खेल रही है कांग्रेस। सोचिए जरा, संवैधानिक पद के लोग, पद पर बैठे लोग ये देश को गुमराह करते हैं। ये हिंदुस्तान के लोगों को, सुन लीजिए, जब विदेश से आज अमेरिका से, ब्रिटेन से या किसी और देश से किसी भी मुद्दे में अगर कोई आदमी हिंदुस्तान की तारीफ करता है, चर्चा करता है, तो वो इनकी सोच राष्ट्रवादी हो जाती है। अगर कहीं से कोई हकीकत या इनके दंगे, इनके मुकदमे, इनके आंदोलन और इनकी बर्बरता, इनकी क्रूरता को बताता है, तो वो देशद्रोह हो जाता है। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा भी अपनी तरीके से संघियों की तरह अपनी तरीके से परिभाषित करते हैं सरकार। अगर इनकी अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीत के आते हैं तो वो भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं। और अगर वो इनकी आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, बुराई करते हैं, तो वो देश विरोधी हो जाते हैं। ऐसी सोच है इन लोगों की। दोनों तरफ की चीजें नहीं सोचनी चाहिए। इन्हें सोचें तो कम से कम हिंदुस्तान के हित को सोचें। ऊपर बैठा भगवान में ब्रह्मांड भी, देखिए सारा भारत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भगवान भी नाराज है। विनीत जी आपकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। विनीत जी आपकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। कल्याण करेंगे, लेकिन आपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। विनीत जी देखिए आयुषी जी, अब आर्थिक सलाहकार कांग्रेस के कौन थे ये स्पष्ट हो गया की बात से। आर्थिक सलाहकार मियां खलीफा और रेहाना और ये लोग अब इनके आर्थिक सलाहकार थे। इन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली। चैनल पर बैठ करके कांग्रेस के मित्र को सोचना चाहिए, क्या कांग्रेस अब इन सबके सहारे चलेगी? अब गांधी हटाओ और रेहाना को लाओ, इन लोगों को ले आइए, आप रेहाना को लाइए और ये जो सिंगर है मियां खलीफा उसको आप अध्यक्ष उसमें बनाइए। कांग्रेस के महात्मा गांधी के हत्यारे के समर्थक, 100 साल पुरानी कांग्रेस, 100 साल पुरानी कांग्रेस की दुर्दशा ये इसीलिए हो रही है क्योंकि इनके पास ना बुद्धि है, ना बल है, जो आप लोग फैलाते हैं, ना नियत है। आप पैसा सदन में लगता है, सदन में चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पर ये लोग हंगामा करते हैं, वहाँ पर ये लोग लगवाने पे बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह को सभी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेकिन विनीत शुक्ला जी जब चर्चा का समय दिया गया था कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कीजिए, विनीत शुक्ला जी जब चर्चा का समय यहाँ पर दिया गया था और जब कृषि मंत्री अपनी बात रख रहे थे तो खूनी खेती का जिक्र करने की यहाँ पर कहाँ से बात आ गई? सर आप ये बताते ना कि क्या कुछ अब आगे किया जा रहा है किसान आंदोलन के लिए और समाधान निकालने के लिए अब सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कई दौर की वार्ताएं तो अब विफल हो गई हैं। महात्मा गांधी की हत्यारों के समर्थक अजय जी सवाल का जवाब ले लेते हैं। अरे भैया गोडसे कर रहे हैं आप, तो मियां खलीफा के सोच के लोग हैं ना, रेहाना के सोच के लोग हैं।
मियां खलीफा की लीडर है, आपसे स्वीकार कर लीजिए। प्रियंका गांधी हटाओ, मियां खलीफा लाओ और रिहाना को लाओ। प्रियंका गांधी को हटाओ और रिहाना को लाओ। ये है आपका। अजय जी विनीत जी दोनों मेरी बात तो सुनिए सर। अगर ऐसे ही हम बातचीत करते रहेंगे, ऐसे ही हम बोलते रहेंगे तो सर निष्कर्ष तो क्या निकलेगा चर्चा का? विनीत जी निष्कर्ष तो क्या निकलेगा सर चर्चा का? अगर हम ऐसे ही बोलते गए तो आप भी बोलते जा रहे हैं, अजय जी भी बोलते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने मेरा सवाल सुना होगा विनीत जी, अब मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दे दीजिए। जी आयुषी जी, मैं ये कह रहा हूँ सदन में जो चर्चा, यहाँ पर चर्चा होनी, आप देख रहे हैं जितने दिन से भी सदन चल रही है, विपक्ष के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसमें बैठ करके चर्चा नहीं करते। आप बात कहिए, जो बातें आप बाहर करते हैं, बाहर जैसे आते हैं सिर्फ और दंगे की बातें। आपने 26 जनवरी को देखा जिस तरीके से इन लोगों ने हंगामा करा करके, और लाल किले की प्राचीर पे प्रधानमंत्री के सिवा किसी ने अगर झंडा फहराया हो तो आप बताइए। इन लोगों ने परमिशन मांगी, किसानों के नाम पर जो उनको दिया गया, छूट दी गई, जो परमिशन दी गई, बात पूछिए इनसे, बताएंगे कि दीप सिद्धू किसका आदमी था। हो रही और कुछ मुद्दे बात करनी है, मैं इससे बात करूं, रिहाना पे बात करूं, प्रधानमंत्री हाउस में रिहाना पे बात करूं, गांधी हो गई है, रिहाना गांधी हो गई, बात करूं क्या? इन्होंने बी टीम भेजी, मियां खलीफा को गांधी का टाइटल दे दिया क्या आपने? इन्होंने करवाया हुआ है, ये बीजेपी की बी टीम ये काम कर रही है देश में। अच्छा, कांग्रेस की कोई टीम नहीं है। कांग्रेस के लोग चाइना की दलाली करेंगे, चाइना की एम्बेसी से पैसा लेकर के और चाइना का एजेंट बन करके चाइना के लोगों को सपोर्ट करेंगे। अखंड किसानों के अखंड प्रदर्शन और धरने को आप लोग खंडित करना चाहते थे। तमाम ये भगवान भी माफ नहीं करेगा, वो भी ब्रह्मांड से आपको देख हो रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर अभियान है ये उसके तहत हो रहा है। अजय जी विनीत जी का जवाब तो सुन लीजिए ना सर, अब सवाल उनसे पूछा है तो उनसे जवाब सुन लेते हैं। इनके लोग ये चाहते हैं, उन्हें जवाब देने का मौका तो दीजिए अजय जी। लाल किले पे झंडे पे ये नहीं बताएंगे कि शिवराज मामा जो है तिरंगे की जगह कमल का फूल फहराते हैं, ये नहीं बताएंगे कि सर किसान आंदोलन पर बात कर लेते हैं ना सर। पहले कहाँ हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं अजय जी, मध्य प्रदेश कहाँ जा रहे हैं हम? पहले सर बात कर लेते हैं ना देश की, क्या चल रहा है फिलहाल। नागालैंड में कैसे तिरंगा झंडा नहीं फहरने देती देश की सरकार, 2 झंडे कैसे फहरते हैं, एक देश और एक विधान और एक झंडा। अब देखिए आयुषी जी, ये बौखलाहट कांग्रेस की दिखा रही है, ये मूल मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते मुख्यालय पर, आखिर क्यों? चलिए सर मुझे लगता है आप दोनों सर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, निष्कर्ष नहीं निकल कर आ पाएगा। 2 मेहमान और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगी। प्रशांत शर्मा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और इसी के साथ किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, शेर सिंह चौधरी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, किसान नेता। शेर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। शेर सिंह जी, कल चक्का जाम है और कहीं ना कहीं अब एक संशय भी यहाँ पर मन में है, क्योंकि 26 जनवरी की तस्वीरें अभी तक किसी के जहन से उतरी नहीं है। जिस तरीके की हिंसा वहां पर हुई थी, अभी तक दिल्ली के लोग सहमे हुए हैं। अब किसानों की तरफ से कल चक्का जाम बुलाया गया है, क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ रणनीति फिलहाल? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, कल हमारा जो दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम का जो प्रोग्राम बना है, किसानों ने दिल्ली में पहले भी 26 जनवरी को बड़ी शांति पूर्वक और दिए हुए रूट के ऊपर परेड किया था। कल भी हम पूरे एनसीआर क्षेत्र में जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को जो ब्लॉक करेंगे, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और हमारे चुनिंदा सजग लोग होंगे। और बीच में हम ये भी अपनी तैयारी रखेंगे और देखरेख रखेंगे कि हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए और वो किसी प्रकार का उपद्रव ना करने की कोशिश करें। हमारे वॉलेंटियर से हमने सब तरीके से पूरी तैयारी की है कि किसी भी प्रकार की कहीं कोई हिंसा ना हो, किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं हो। एम्बुलेंसों के लिए हमने अलग से रास्ता रखेंगे, पुलिस की गाड़ी के लिए अलग से रास्ता रखेंगे। जो भी इमरजेंसी सेवाएं होंगी उनको हम सब रास्ता देने का काम करेंगे। जो भी ट्रैफिक जाम होगा, जहां भी जैसा भी कुछ होगा, उस सब में हम अलग से रास्ता बना के तैयार रखेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा नहीं हो, लेकिन हम रोड का चक्का जाम जरूर करेंगे। कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये चक्का जाम रहेगा, इसका रिएक्शन में दोनों से, कांग्रेस के नेता से और बीजेपी के नेता से लूंगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खून की खेती और किसान आंदोलन, जिस तरीके से राज्यसभा में आज कृषि कानूनों की चर्चा को लेकर हंगामा देखने को मिला, उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या खून की खेती यहाँ पर इसकी बात करने को यहाँ पर पूरी चर्चा हुई थी, या फिर किसान आंदोलन को लेकर कि आखिरकार इसका समाधान कब निकलेगा, इसकी चर्चा लेकर। चलिए तमाम मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान नेता शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ अजय वर्मा जी और विनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शेर सिंह जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम बात कर रहे थे और आपने इस बात का जिक्र किया था कि चक्का जाम कल बुलाया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से इस चक्का जाम को किया जाएगा। लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से की बात आती है सर, तो वही तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि जब दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को यहां पर परमिशन दी गई थी, उससे पहले भी तमाम नेताओं का यह कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी आम जनता को नहीं होगी, एक मिसाल दी जाएगी। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें आई है वो अभी तक सबको याद है। क्या उसी प्रकार का शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम देखने को मिलेगा? जी नहीं मैम, जो 26 जनवरी को जो गलती उन लोगों ने की है, इस बार उस गलती से भी हम सावधान रहेंगे कि हमारे बीच में से ही कोई दूसरा निकल के न कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़े। ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। हाँ। जो एक बार गलती हो गई है, हमसे भूल से हो गई, उनकी सह से हो गई, लेकिन अब की बार हम दुश्मन पे भी निगाह रखेंगे कि दुश्मन कोई बीच में आके न इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करे। ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें विश्वास है कि हम 100% खरे भी उतरेंगे। चलिए अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम की घोषणा यहां पर की जा रही है, क्या लगता है? क्योंकि देखिए दिल्ली की तस्वीरें जिस प्रकार से देखने को मिली थी वो अभी तक किसी के जहन से गई नहीं है। जब भी चक्का जाम करने की बात यहां पर आती है, आंदोलन करने की बात यहां पर आती है, तो कहीं जनता डरी सहमी सी हो जाती है। क्या लगता है कल शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम होगा? देखिए, भारत के नागरिक हैं, देश का अन्नदाता है, किसान है, गरीब आदमी, ये कभी भी नहीं चाहते कि अपनी मांग के लिए कोई हिंसात्मक कार्यवाही करें। प्रॉब्लम उन लोगों को है जो इनके इस अखंड कार्यक्रम को खंडित करना चाहते हैं और अपने लोगों को उसमें घुसाकर, हम लोगों की तरफ से, ना विपक्ष की तरफ से, ना किसानों की तरफ से, ये कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं ना करेंगे कि, लेकिन ये लोग इसके बीच में। लेकिन अजय जी, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है और जब से कहीं ना कहीं हिंसा फिलहाल देखने को मिल रही है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष का हाथ कहीं ना कहीं इसे भड़काने में है। जी नहीं, विपक्ष का हाथ नहीं है, बल्कि हमारे, आपने देखा कि पूरे देश पे सबूत है। वो फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ थे, वो फोटो गृह मंत्री जी के साथ थे, किस तरह से लोग ठंडी और किस तरह से आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग किसान आंदोलन के बीच पकड़े गए। तो हमारा अनुरोध है सरकार से कि कल शांतिपूर्ण इस काम को करने दें। और मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे एक अन्य चैनल पर जाना है, मैं माफी चाहूंगा फिर आपसे, कि तीनों काले कानून भगवान सरकार वापस ले ले और एमएसपी की गारंटी। लेकिन लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उसमें क्यों नहीं विपक्ष यहाँ पर साथ दे रहा है? अगर दिल्ली को किसी ने बदनाम करने की कोशिश की है तो उस पर विपक्ष क्यों नहीं साथ दे रहा है कि कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए? नहीं, हमने तो पहले ही दिन मांग करी थी कि इसमें जो दोषी हैं उसकी गृह मंत्री जांच करें, और चूंकि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है इसलिए गृह मंत्री सबसे पहले तो मानवता के आधार पर इस्तीफा दें, क्योंकि देश की राजधानी को कलंकित करने का काम किसानों की आड़ में जो लोग कर रहे हैं, उसकी ये काम तो सरकार करेगी ना। विपक्ष के पास गृह मंत्रालय कोई है? विपक्ष तो जनता के बाद जनता के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे उठाने के लिए, उसके पास संवैधानिक पद कोई नहीं है। संवैधानिक पद पे तो सरकार, ज्ञानवान डिग्री वाले प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, इन्होंने वादा किया था 5 ट्रिलियन। क्या कांग्रेस 5 ट्रिलियन क्या कांग्रेस मुद्दे उठा रही है क्या? विनीत जी आऊंगी आपके पास, विनीत जी आऊंगी आपके पास, एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए। विनीत जी आऊंगी आपके पास, एक बार बात पूरी करने दीजिए। लड़ाई जाकर के इटली से लड़ते हैं, राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते हैं, फोटो बनाएंगे, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। देश विश्वास करे तो कैसे करेगा? और मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक दूसरे चैनल पे जाना, आप इजाजत दे दें तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माफ कीजिएगा विनीत जी, कुछ कह रहे थे आप? सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, कल चक्का जाम किसानों की तरफ से बुलाया गया है और शेर सिंह जी का भी कहना है कि जिस प्रकार की हिंसा हुई थी कहीं ना कहीं वैसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है और क्या लगता है कि इस बार कामयाब हो पाएगी? नहीं, देखिए आयुषी जी, प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है और सरकार ने भी किसानों का सम्मान रखने के लिए ही 26 जनवरी को परमिशन दिया गया था और 5000 लोगों को दिया गया था।
बिना हथियार के दिया गया था, ट्रैक्टर के साथ ट्राली नहीं रहेगी, इस तरीके की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी थी। और इसके बावजूद उस समय जो उपद्रव हुआ इन विपक्षियों के कारण, इन कांग्रेसी नेताओं की जो भाषा है आप सबने देखी है, इसी सब कारण ये लोग बात करते हैं। ये बात सच है कि जब जब दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो हिंसक बात करते हैं, देश में हंगामा और अराजकता फैलाने के उद्देश्य से ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के प्रति समर्पित है, आम जनता के प्रति समर्पित है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर योजना आप देखिए देश के अंदर उन गरीबों तक पहुंच रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, किसानों तक डायरेक्ट पैसा अगर पहुंच पा रहा है तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इन सब योजनाओं को नीचे धरातल तक हमारा संगठन, हमारी सरकार जगह जगह पर पहुंचा रही है। लेकिन और कांग्रेस के लोग योजनाएं तो चलिए किसान भी मान रहे हैं, लेकिन वही बात ना विनीत जी कि किसान आंदोलन को तो समाधान निकल ही नहीं पा रहा है सरकार से। तमाम वार्ता यहाँ पर की जा चुकी है, किसान चौपालें यहाँ पर लगाई जा चुकी है, किसानों के बीच जा जाकर उन्हें समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब सरकार यहाँ पर नाकाम सी साबित हो रही है और अब ये देखने को मिल रहा है कि खुद प्रधानमंत्री को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हाई लेवल मीटिंग्स यहाँ पर बुलाई जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि कृषि मंत्री खुद अपने स्तर पर और बीजेपी खुद अपने स्तर पर कहीं ना कहीं आंदोलन को सुलझाने में नाकाम साबित हुई है और इसलिए अब खुद प्रधानमंत्री जी को फ्रंटलाइन पर आना पड़ रहा है? नहीं, कतई नाकाम ना हमारे कृषि मंत्री जी हुए हैं। ये बैठक जो है कृषि मंत्रालय और देश में किसानों को लेकर के, अगर सभी ऑल ओवर तमाम जो सदन चल रहा है उसको लेकर के भी बैठक है, तमाम बैठकें हैं, ये होती रहती हैं। इसमें कहीं से भी किसी का फेलोर नहीं है। आदरणीय कृषि मंत्री जी लगातार सबसे संवाद कर रहे हैं, उन सबसे वार्ता कर रहे हैं, चाहे सदन में हो, पूरे सदन के अंदर सभी विपक्ष के दल भी थे वहां पर मौजूद थे, उन सब के सामने ये सब चीजें पास हुई हैं, सदन के अंदर बिल पास हुआ है। और इन सबकी आप सोचिए स्टैंडिंग कमेटी में जब 2014 में से पहले यही लोग सब समर्थन करते थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात करते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर किसानों को उनके हक दिलाने का काम अगर कर रहे हैं तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति सूझ रही है और कुछ नहीं। आप देखिए चौधरी अजीत सिंह और उनका बेटा दोनों से इतने दिन तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे, जैसे ही किसानों का लेकिन विनीत जी मौका तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ना सर, मौका तो सरकार की तरफ से ही दिया जा रहा है क्योंकि किसान लगातार मांग कर रहे थे। अगर उस वक्त ही इसका समाधान निकाला जाता तो आज इन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रोटी सेकने का मौका नहीं मिलता ना सर, अगर समाधान निकाल दिया जाता तो। मैं कह रहा हूँ आयुषी जी, मैं समाधान की बात कर रहा हूँ, आप बताइए समाधान एमएसपी जारी रहेगी। बार बार सदन से लेकर बाहर हर बैठक में कहा गया कि एमएसपी जारी रहेगी, एपीएमसी व्यवस्था रहेगी। आप किसान कहीं पर भी देश के अंदर कहीं पर भी अपना माल बेच सकता है, अपनी उपज को उसका जो भी मूल्य है वो उसको मिल सके, कहीं पर भी किसी भी मंडी में जाकर के वो बेच सकता है। हाँ। बिचौलियों को दर्द हो रहा है, विपक्ष में जो बैठे हुए बड़े बड़े कारपोरेट जो कांग्रेस में के जो पंजाब में हैं, महाराष्ट्र में हैं, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। सारे बिचौलियों का खात्मा कर रही है हमारी सरकार, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम कर रही है, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए ये लोग बिचौलिए और दलाल और ये सब परेशान हैं। सर देखिए विपक्ष को तो मौका चाहिए था ना, क्योंकि सरकार ने तो दे दिया मौका। विपक्ष का तो काम ही यही है कि अगर सरकार कुछ काम नहीं करती है और कहीं बात नहीं बन रही है तो उनका काम है इस मुद्दे को उठाना, और वही फिलहाल अभी किया जा रहा है। चलिए देखिए 2014 से लेकर के अब तक क्या काम नहीं हो रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। बिजली पहुंचाने की बात थी, 18,000 गाँव 70 सालों के सरकार सर, एक बार आऊंगी आपके पास। एक बार प्रशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, एक बार फटाफट उनसे अपडेट ले लेते हैं कि कल कुछ की प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है। विनीत जी आऊंगी आपके पास। प्रशांत, कल चक्का जाम बुलाया गया है लेकिन एन वक्त पे इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल चक्का जाम नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को भी छोड़ दिया गया है कि वहां पर सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या कुछ इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों इन राज्यों को छोड़ा गया है और प्रशासन की फिलहाल क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि हाईवे जाम करने का ऐलान तो यहाँ पर किसानों ने किया है। देखिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों ने कल 12 से 3 का जो आंदोलन बुलाया है, यानी कि जो चक्का जाम की चेतावनी दी है, उससे दिल्ली, एनसीआर और यूपी और उत्तराखंड को बाहर रखा गया है। उसके जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है
कि 26 जनवरी को किसानों ने जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था और उस दौरान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिसको पूरे देश और विश्व ने देखा था, उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस कड़ाई बरत रही है, सख्ती से पेश आ रही है। चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी करना हो, नोटिस भेजना हो या सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाना हो, चाहे कटीले तारबंदी करना हो, कीले लगाना हो, दीवारें बनाना हो, तो सारी सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दी है। पर किसानों को भी पता है कि इस बार अगर दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया गया तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी, इसलिए दिल्ली और एनसीआर को इससे दूर रखा गया है। वहीं बात करें यूपी और उत्तराखंड की, तो यूपी में भी योगी सरकार काफी सख्ती बरतने के मूड में है। आप देखिए कि भारी संख्या में चिल्ला बॉर्डर पर पहले पुलिस के जवान इकट्ठा हुए, हालांकि वहां पे जो किसान संगठन मौजूद थे वो खुद ही इस किसान आंदोलन से अलग हो गए और धरने से अलग होते हुए कहा कि हम 26 जनवरी की घटना से दुखी हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की भी अगर हम बात करें तो भारी संख्या में यूपी पुलिस के जवान वहां मौजूद थे और आज भी मौजूद है। तो किसानों को पता है, किसान नेताओं को पता है कि यूपी में भी अगर इन्होंने कोई प्रयास किया रोड जाम करने का या हिंसा फैलाने का तो योगी सरकार सख्ती से निपटेगी। यही हालात उत्तराखंड के, तो इसलिए जहां इन्हें लगा कि प्रशासन सख्ती से पेश आ सकता है या वहां की पुलिस इन्हें कोई उपद्रव नहीं करने देगी, सड़कों पर नहीं आने देगी, तो वहां पे इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि विपक्षी दलों का समर्थन मिलना जारी हो गया है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही समर्थन दे दिया था। अभी कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी पत्र लिखकर बयान जारी कर दिया है कि कांग्रेस कल पूरे देश में इस चक्का जाम को अपना समर्थन देगी और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इसमें मदद करेंगे। और अब आप देखिए धीरे धीरे से अकाली दल हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, जितने विपक्ष के दल हैं लगातार इस बंद के समर्थन में आ रहे और कल चक्का जाम करने में किसान नेताओं के साथ विपक्ष के नेता भी शामिल रहेंगे। जी आयुषी जी। शेर सिंह चौधरी जी, एक तरफ तो सरकार यहाँ पर कह रही है कि जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से किसानों को भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है, और आज कृषि मंत्री का एक बयान भी सामने आया था। उनका ये कहना है कि कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन किसान अभी तक ये बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि आखिरकार कृषि कानूनों में, जिन्हें काला कानून आपकी तरफ से नाम दिया गया है, उसमें आखिरकार काला क्या है। और कृषि मंत्री अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर उन्हें आखिरकार बताए कि इन कानूनों में आखिरकार काला क्या है। इंतजार वो कर रहे हैं, कब इसका जवाब देने आप जा रहे हैं? इसलिए मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने जैसे ही ये कानून बनाया था मई में, उसके बाद इन्होंने गांव में अपने सांसदों को, अपने एमएलए को, अपने कार्यकर्ताओं को गांव में भेजा था। इनके जो कार्यकर्ता, इनके सांसद, इनके पदाधिकारी जो गांव में गए थे वो खुद बताने में सक्षम नहीं है कि ये कानून आखिर है क्या। उनको खुद को बताते हुए जब शर्म आती है तो वो बताते हैं तो सामने से इनको जवाब मिलता है कि ऐसा है तो ये गलत है, ऐसा है तो ये गलत है। ये सारी बातें सुन के ये जब इन्होंने 2-4-5 दिन ये प्रोग्राम चलाया, बाकी तो इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, इनकी पार नहीं पड़ी। और लोगों को फिर समझ में आ गया कि ये जो बता रहे हैं इसका उल्टा होने वाला है। ये इस पक्ष में बता रहे हैं, होने वाला कुछ और है, इसका असर कुछ और होता है। लेकिन शेर सिंह जी को भी पता लग गया कि इतने दिन के बाद ये होने वाला है तो इसका भविष्य क्या होने वाला है। एक बात का जवाब और दे दीजिए, एक बात का जवाब और दे दीजिए कि चक्का जाम कल बुलाया गया है, 2 राज्यों को इसमें छूट दी गई है, दिल्ली एनसीआर को भी छोड़ा गया है। आखिरकार इन राज्यों को क्यों छोड़ा गया है? हरियाणा के किसानों को क्यों नहीं, हरियाणा को माफ कीजिएगा, वो उनको वहां पर क्यों नहीं छोड़ा गया है? वहां पर जाम लगाने की क्यों स्थिति आ गई है और इन 2 राज्यों को फिलहाल क्यों छोड़ा गया है? आप ही मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे सर। ऐसा है, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे किसान नेताओं को कुछ भनक लग गई होगी कि योगी जी हमारे किसानों के साथ कुछ अत्याचार करवाने वाले हैं, पुलिस के द्वारा बर्बरता करवाने वाले हैं। ऐसा अंदेशा सोचते हुए, देखते हुए शायद उन्होंने इस तरह का निर्णय ले लिया होगा, लेकिन ये तो संभव है। लेकिन फिर भी जहां तक मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है या इनका जो असली चेहरा है वो कल सामने आ जाएगा। मांगे रखना, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरा संगठन हो या किसान हो, अपनी मांगों के लिए तो सबका अधिकार है, वो अपनी मांगे मनवाए। जब ये बीजेपी जगह जगह विपक्ष में जहां होती है, ये क्यों बाजार बंद करवाने का काम करती है, चक्का जाम करने का काम करते हैं, इनको ये अधिकार है, तो क्या दूसरे लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करें, अपनी मांगे मनवाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाए? तो ये क्या इस तरह की हिटलरशाही अपना के नहीं इसको आंदोलन को दमन करना चाहते हैं क्या? होगा नहीं। मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं, जितना ये लेट करेंगे इस फैसले को, अपना फैसले को बदलने में जितना लेट करेंगे, हम लोग आराम से बॉर्डरों पर बैठे हैं,
और हमारा जो दस्ता है वो गाँव में जितने आराम से बैठे रहेंगे और प्रत्येक गाँव में गाँव गली गली जाके हम लोगों ने लोगों को सजग करने सर, समय की थोड़ी कमी है, एक बार मैं चाहूंगी कि फटाफट से विनीत जी आपके सवाल का यहाँ पर जवाब दे दे, आपकी बात का यहाँ पर जवाब दे दे। विनीत जी, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को चक्का जाम से फ्री यहाँ पर कर दिया गया है और दिल्ली एनसीआर में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। शेर सिंह जी की बात आपने सुनी होगी, उनका कहना है कि किसान नेताओं को किसी प्रकार की भनक यहाँ पर लग गई है कि पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा वहां पर कुछ जाति किसानों के साथ की जाएगी और इसलिए वहां पर चक्का जाम नहीं किया जा रहा है। सहमत है क्या आप इस बात से? देखिए आयुषी जी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं इस समय, और ये लोग पहले कहते थे कि कोई राजनीतिक दल इसमें नहीं आएगा, कोई शामिल नहीं होगा। आज सब खुल करके सामने आ गया कि सारे दल जो विपक्ष में हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए किसानों के कंधे पर सवार होकर के इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, उपद्रव करा रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं किसान नेता से जानना चाहता हूं कि कभी उन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा है? जब उनके यूनियन के नेता, सभी को स्पष्ट किया गया है, जब सदन से लेकर बाहर तक सभी बैठकों में कृषि मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सभी को बता दिया कि एमएसपी और एपीएमसी व्यवस्था और जो भी किसानों की मांगे हैं सारी मांगों को सरकार ने माना है। और उन्हीं के अब इसमें काला कानून हो गया। काला कानून कहां से हो गया? जो काले कारनामे करने वाले विपक्ष के लोग हैं उनको हर चीज में काला दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लगता है मोदी जी को विरोध करने के नाम पर मोदी जी को गाली दें, तो उससे हमारा अच्छा हो जाएगा। देश की जनता सब समझती है। किसानों के आंदोलन में आप सब देख रही हैं। चलिए सर, मुझे लगता है कि योजनाओं का बखान करने की बजाय अगर सरकार किसान आंदोलन के समाधान के बारे में बात करे और उसके बारे में सोचे तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आज राज्यसभा से सामने आई, खून की खेती को लेकर वहां पर बातचीत की गई, तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर बातचीत की गई, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं किसान आंदोलन दबता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कल किसानों की तरफ से चक्का जाम बुलाया गया है, लेकिन देखने वाली फिलहाल बात यह है कि क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल कल से सामने आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।